स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। देखो बच्चा, हम यहाँ एक बड़ा सा आश्रम खोलना चाहते हैं। उसी सिलसिले में कुछ जमीन वमीन देखने यहाँ आए हैं। बनारस में बहुत बड़ा आश्रम है हमारा। क्यों बाबा? तो बस उसी की एक शाखा यहाँ पे भी खोलना चाहते हैं। अगर गंगा घाट के पास कोई प्लॉट मिल जाता तो बहुत अच्छा था। कीमत कुछ भी देने को तैयार हैं हम। 1 करोड़ 2 करोड़। हमारे आश्रम की संपत्ति बहुत है, अरबों में है। बस तो आप समझिए बाबा, आपको जमीन मिल गई। मेरी बेटी के पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है गंगा घाट के पास, उसे वो बेचना चाहती है। अच्छा, तो घाट के किस तरफ है ये प्लॉट? वो पूरब दिशा की ओर है बाबा। बस घाट से 5 कदम की दूरी पर है। वहाँ पर भागीरथ कॉलोनी में 5 एकड़ जमीन के ऊपर एक मकान भी बना हुआ है। आप किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी बता देगा। चौधरी निवास के नाम से जाना जाता है। क्या? ये तू क्या बोल रही है? सच बोल रही हो दी? ये घर स्वीटी के नाम कर दिया गया है। पर बीजी ने आखिर ऐसा किया क्यों? किसी प्रेशर में आके या फिर कोई और बात है? खैर वो तो बाद में पता लगेगा। पर इस वक्त दी मुझे स्वीटी के इंटेंशंस बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। और जिस तरह से वो अपनी मम्मी से बात कर रही थी ना फोन पे, उसके बाद तो मुझे साफ साफ पता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। और इससे पहले ये गड़बड़ आगे बढ़े, हमें इसकी तह तक जाना पड़ेगा। पर कैसे मन्नू? वो मैंने सोच लिया थी। अगर हम पकड़े गए तो कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हुआ भी ना तो मैं संभाल लूंगी, मैं हूँ। और अगर आपको अब भी ज्यादा डर लग रहा है ना तो आप बस चुप रहना। मैं बोल दूंगी कि ये बाबा ना मौन व्रत में है। गुड आइडिया। चलो। अलख निरंजन। प्रणाम बाबा। आप लोग कहाँ से आए हैं? बनारस से बेटी। थोड़ा पानी मिलेगा? जी, पानी ही क्यों? आइए आइए, अंदर आइए। आइए बाबा। अलख निरंजन। बाबा मैं अभी आई। बाबा लीजिए बाबा। लीजिए बाबा। अत्यंत स्वादिष्ट। धन्यवाद बाबा। बाबा आप कुछ बोल नहीं रहे, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? ये मौनी बाबा हैं। पिछले 20 साल से इन्होंने मौन व्रत धारण करके रखा है। किसी से बात नहीं करते। 20 साल से मौन व्रत? और आगे कितने साल रहेंगे कोई नहीं जानता। बहुत पहुंचे हुए महात्मा है ये। अहो भाग्य तुम्हारा कि इन जैसे बाबा के दर्शन हुए। जय मौनी बाबा की। जी आशीर्वाद दीजिए बाबा। वैसे आप लोग बनारस से ऋषिकेश क्या करने आए हैं? देखो बच्चा,
हम यहाँ एक बड़ा सा आश्रम खोलना चाहते हैं। उसी सिलसिले में कुछ जमीन वमीन देखने यहाँ आए हैं। बनारस में बहुत बड़ा आश्रम है हमारा। क्यों बाबा? तो बस उसी की एक शाखा यहाँ पे भी खोलना चाहते हैं। अगर गंगा घाट के पास कोई प्लॉट मिल जाता तो बहुत अच्छा था। कीमत कुछ भी देने को तैयार है हम। 1 करोड़, 2 करोड़। हमारे आश्रम की संपत्ति बहुत है, अरबों में है। बस तो आप समझिए बाबा, आपको जमीन मिल गई। मेरी बेटी के पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है गंगा घाट के पास, उसे वो बेचना चाहती है। अच्छा, तो घाट के किस तरफ है ये प्लॉट? वो पूरब दिशा की ओर है बाबा। बस घाट से 5 कदम की दूरी पर है। वहाँ पर भागीरथ कॉलोनी में 5 एकड़ जमीन के ऊपर एक मकान भी बना हुआ है। आप किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी बता देगा। चौधरी निवास के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो ये संपत्ति आपकी बेटी के नाम है? जी, उसी के नाम है। वैसे तो काफी लोग उस प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हैं, पर बाबा वो जमीन मैं आपको ही दूंगी। ऐसे धर्म का काम अगर उस जमीन पर हो तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और वैसे भी आप करोड़ों रुपए भी दे रहे हैं, और क्या चाहिए हमें। आप जब बोलिए मेरी बेटी आपके ट्रस्ट के नाम वो जमीन लिख देगी। अवश्य। बाबा 1 मिनट, मैं फोन लेकर आती हूँ। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। मैं कह रही थी ना, ये माँ बेटी मिलकर जरूर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। इन्होंने भी बहुत बड़े खिलाड़ियों से पंगा ले लिया है। देखना दी, चुटकी बजाते ही ना इनके गेम की बैंड बजा देंगे। जी क्षमा कीजिए बाबा, हमें थोड़ा वक्त लग गया। ठीक है, तो अब हमें आज्ञा दो, और अपना नंबर भी मैं अपनी संस्था के लोगों को दे दूंगी। मतलब दे दूंगा। मेरी संस्था के लोग तुम्हें संपर्क करेंगे, और अगर भगवान की दया से सब कुछ ठीक रहा तो आश्रम तुम्हारी ही जमीन पर बनेगा। तथास्तु। जी धन्यवाद बाबा, ये मेरा नंबर है। चलें बाबा। अलर्क निरंजन। चलिए बाबा। मन तो कर रहा है ना अभी के अभी जाके ना इस स्वीटी के बैंड बजा दूं थी। पहले तो घर अपने नाम करवा लिया, और अब अपनी माँ के साथ मिलके उसे बेचने का भी प्लान कर रही है। दी, आप अभी भी मौन व्रत में क्यों हो? मैं सही कह रही हूँ ना? चलो अभी के अभी घर चलते हैं और उस स्वीटी की पोल खोल देते हैं सारे घर वालों के सामने। नहीं मनु, इस वक्त हमें ना ही घर वालों को और ना ही स्वीटी को कुछ कहना चाहिए। अरे पर क्यों? देख मनु, अगर बीजी ने स्वीटी के नाम पूरा घर कर दिया तो सोच समझ कर ही किया होगा ना। बहू की प्रॉब्लम पूरे घर की प्रॉब्लम होती है। अरे पर वो सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। जानती हूँ मनु, लेकिन घर वालों को इस वक्त ये सब बताना ठीक नहीं होगा। माहौल खराब हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी और डब्बू का दिल टूट जाएगा। तू जानती है ना वो स्वीटी से कितना प्यार करता है। तो क्या करे, होने दे ये साजिश।
हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे घर भी ना बिखरे, डब्बू का दिल भी ना टूटे और स्वीटी को अपनी भूल का एहसास हो। हमें उससे प्यार से पेश आना पड़ेगा। उसे घर की रिश्तों की अहमियत समझानी होगी। उसे ये समझाना होगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, परिवार और पति उससे कहीं बढ़कर होते हैं। दी, मुझे नहीं लगता आपका ये प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। अरे उस लड़की को अगर अपने पति और अपने परिवार की कदर होती ना, तो वो आज ये सब कर नहीं रही होती। मन्नू, एक बार कोशिश तो करके देख सकते हैं ना। अरे ऐसी क्या कोशिश जिसमें सारी एनर्जी वेस्ट होनी है, टाइम वेस्ट होना और कोई रिजल्ट नहीं निकलना। रिजल्ट आएगा, सब्र कर। वैसे इस वक्त हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना किसी ने हमें पहचान लिया ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। चल। मैं कह रही हूँ चुप रहने का वक्त नहीं है। ये स्वीटी अपनी माँ के साथ मिलकर पता नहीं क्या गेम खेल रही है। पता है दी? हाँ मम्मी, सब ठीक ना? बताओ कैसे याद किया? अरे अपनी तो समझो लॉटरी लग गई स्वीटी। 2 साधु आए थे बनारस से मेरे घर पे। उनको ऋषिकेश में गंगा घाट के पास जमीन चाहिए, एक आश्रम खोलना चाहते हैं। अरे मम्मी, जमीन क्या, अपने पास तो बना बनाया घर है। उनसे कहिए वो डायरेक्टली आश्रम शुरू कर सकते हैं। बस ये दोनों बहनें एक बार चंडीगढ़ वापस चली जाएं, फिर सब ठीक हो जाएगा। और बाकी घर वालों का क्या? उन्हें तो मैं उंगली पर नचा के कभी भी गेट आउट कर सकती हूँ, क्योंकि अब ये घर मेरा है। इस पे इनका कोई हक नहीं है। हेलो हेलो, हेलो हेलो। स्वीटी, क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? मम्मी, वो झाड़ियों के पीछे से मुझे कोई देख रहा है। वहां पर कोई है। अरे कोई बिल्ली होगी, एक पत्थर मार, भाग जाएगी। हाँ, 1 मिनट। भाग गई? हाँ हाँ, लगता है भाग गई। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आज कुछ स्पेशल है क्या? जो स्पेशल था वो तो मैंने कह दिया, अब और क्या स्पेशल बताओ? अब ठीक है मम्मी, मैं बाद में बात करूं, मुझे जरा काम है। ठीक है, बाय। ठीक है। अजीब बात है, आज मेरा बर्थडे है और मम्मी को याद नहीं है। और डब्बू, वो भी सच में डब्बा ही है, वो भी भूल गया। अच्छा, तो आज इसका बर्थडे है। अब समझ में आ गया मुझे कि मैं क्या करूं। अब बिल्ली को पत्थर मारेगी तो बिल्ली भी तो पंजा मारेगी ना। किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं है, क्या है मतलब? हे भगवान, ये केले के छिलके कौन फेंकता है? जरूर टप्पू ने किया होगा। हाय राम, मेरी कमर।
तुम्हारी शक्ल देखो, तुम केले के छिलके के ऊपर फिसल के गिर गई। काश मैं तुम्हारा चेहरा उस समय देख पाता। चुप करो डब्बू, मैं इतनी जोर से गिरी हूँ, मुझे इतनी लगी है, मेरी मेरी फेवरेट साड़ी गंदी हो गई है और तुम्हें हंसी आ रही है। अच्छा ये सब छोड़ो, पूछोगे नहीं कि मैंने आज अपनी फेवरेट साड़ी क्यों पहनी है? क्यों? क्योंकि आज ना, अरे अरे अरे, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? स्वीटी, अगर तुम्हारी साड़ी गंदी हो गई है तो उसे चेंज कर लो ना, इतना क्या डिस्कशन करना है? कौन सा किसी की एनिवर्सरी और बर्थडे आज, कुछ भी पहन लो यार, क्या फर्क पड़ता है? अरे वो आज मेरा ये पंटर्स भी ना, मैंने इनको रास्ते में कॉल कर दिया था कि मैं आ रही हूँ और अभी तक मेरे से मिलने भी नहीं आए। देखना इनकी सॉलिड क्लास लूंगी आज मैं। रुपेश, हेलो। हाँ रुपेश, बोल। मैं आज नहीं आ सकता तुझसे मिलने, जीविका दीदी और मानवी दीदी चंडीगढ़ से आए हुए हैं। हाँ मनु, तू भी अगर स्वीटी डब्बू को याद दिलाना चाहती है कि आज उसका बर्थडे, तो उसमें बुराई क्या है? बुराई है दी, स्वीटी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं उसे ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि एक लड़की के लिए उसका परिवार, उसका पति सब कुछ होता है, और वो सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। मनु तेरी बात सही है, लेकिन आज के दिन, आज उसका बर्थडे है ना, आज तो उसकी फीलिंग्स की कदर कर। उसने किसी की कदर की कह दी, अपने घर परिवार की कदर है उसे। सबको बेदखल करने का प्लान बना रही है, तो फिर मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? दी प्लीज, आप मुझे मत रोकिए, मुझे जो करना है मैं करके रहूंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।